शब्दों का चयन और मर्यादाएं खत्म हो चुकी है। जो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस देश के गृह मंत्री जो चाइना को लाल आंखें दिखाना चाहिए, वो उनके कार्यकर्ता से मस्करी करने का काम कर रहे हैं। शब्दों के चयन आपत्तिजनक है, जनता इसका जवाब देगी। ऐतिहासिक मतों के साथ दिग्विजय सिंह जी जीत के राजगढ़ लोकसभा से जब दिल्ली में जाएंगे, उसका जवाब वो देंगे। जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस देश के संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मंच पर और एक बात कहते हैं कि हमें 400 सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि इस देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का संविधान, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों की झलक दिखती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के मॉडर्न इंडिया के ख्वाब दिखते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच दिखती है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपने दिखते हैं, जिसके अंदर शहीद आजम भगत सिंह से लेके हमारे बड़े बड़े शहीदों की शहादत के भाव को दिखते हैं, इसको बदल के इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों के उस आरक्षण को खत्म करने की सोच बीजेपी की है। इस देश के मौलिक अधिकारों को खत्म करने की सोच बीजेपी की है। स्पष्ट के बार बार इनके नेता जो बयान देते हैं, किसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने करी? जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है। इस देश के लोगों को आर्थिक सामाजिक जनगणना करा के उनको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारे नेता राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और इनको भी मालूम है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पहले 400 पार, अब बोले भाई साहब वोट बढ़ा दो, वोट बढ़ा दो, इस पे आ गए। कुछ नहीं, इनकी हालात खराब है, झूठ की राजनीति इनकी खत्म हो चुकी है।